विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीतामृतम दैवासुर संपद विभाग योग नामक 16वां अध्याय पूर्ण हो चुका था। आज श्रद्धात्रय विभाग योग नामक 17वें अध्याय का प्रारंभ होगा, जिसमें श्रद्धा आदि जो तत्व हैं उनके त्रिविधता का उल्लेख किया जाएगा। श्रद्धा है, आहार है, यज्ञ है, तप है, दान है। इन 5 विषयों पर इस अध्याय में चर्चा चलेगी और उन 5 को 3-3 विभाग करके भगवान बताएंगे। सात्विक, राजसिक और तामसिक के भेद से श्रद्धा 3 प्रकार की होती है। सात्विक, राजसिक, तामसिक के भेद से आहार 3 प्रकार का होता है। सात्विक, राजसिक, तामसिक के भेद से यज्ञ 3 प्रकार का होता है। ऐसे ही दान 3 प्रकार का होता है और ऐसे ही तप 3 प्रकार का होता है। क्योंकि प्रारंभ में श्रद्धा का विभाग किया है, इसलिए इस अध्याय का नाम श्रद्धा त्रय विभाग योग कह दिया। तो प्रारंभ में श्रद्धा का उल्लेख किया है। वस्तुतः तो केवल श्रद्धा का ही इसमें वर्णन नहीं है, श्रद्धा को आदि में उल्लेख करने के कारण इस अध्याय का नाम रख दिया श्रद्धा त्रय विभाग योग। तो जो विगत अध्याय में अंतिम बात आई थी, यह शास्त्र विधुत सृजय वर्तते काम कारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गति। वही श्लोक जो है अंतिम आगे प्रश्न का मूल है, बीज है। तो यहां पर जाकर के पूरा समझना चाहिए कि इस अध्याय तक गीता लगभग अपना विषय वस्तु परिपूर्ण करने जा रही है। बाकी जो अंतिम अध्याय 18वां अध्याय आएगा वह उपसंहार अध्याय है। यानी कि पूरी गीता में एक अध्याय से लेकर के 17वें अध्याय तक जो बात कही गई है उन्हीं का पुनः उपसंहार करना, एक प्रकार से सिंहावलोकन करना होगा। इसलिए यह अध्याय अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके बाद जो कुछ कहा जाएगा वह एक प्रकार से पुनरावृत्ति मात्र होगी, उपसंहार होगा। इसलिए यह अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। और चूंकि पूर्व में भी कहा जा चुका है कि 7वें अध्याय से लेकर के 17वें अध्याय तक ज्ञान के संबंधित बातें चली आ रही है, क्योंकि 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग है। वहां से लेकर यहाँ तक ज्ञान के स्वरूप, ज्ञान के साधन, ज्ञान के फल, ज्ञानी के लक्षण, उस ज्ञानी को होने वाले कुछ विभूतियां, अनुभूतियां, इस प्रकार से पूरे यहाँ 17 अध्याय तक ज्ञान और ज्ञान के साधन, फल इत्यादि के रूप में वर्णन किया गया है। तो अब यह शास्त्र विधि में उत्सृज्य जो वचन कहा अंतिम में भगवान ने कि जो शास्त्र की विधियों का, वेद की विधियों का उल्लंघन करके मनमानी आचरण करता है वह न सुख को प्राप्त होता है न किसी प्रकार की सिद्धि को प्राप्त होता है। तो वहीं से लेकर के वही श्लोक अर्जुन के प्रश्न का मूल है, बीज है। और अर्जुन कह रहा है, अर्जुन उवाच ये शास्त्र विधि उत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमाहो रजस्तमः। अर्जुन कह रहा है कि हे कृष्ण, ये शास्त्र विधम उत्सृज्य, जो शास्त्र की विधियों का उल्लंघन करके, त्याग करके, परंतु श्रद्धया अन्विता यजन्ते, श्रद्धा से युक्त होकर के यजन पूजन करते हैं। एक तो है शास्त्र विधियों का उल्लंघन 2 प्रकार से होता है। एक तो जानते हुए भी कि शास्त्र में ये विधियां बताई गई हैं, ये पूजन की विधियां हैं, ये कर्तव्य कर्म को
करने की ये विधियां हैं, एक पता है। पता होते हुए भी जानबूझ करके उन विधियों का अतिक्रमण करना और मनमानी आचरण करना, एक पहला अतिक्रमण है। दूसरा अतिक्रमण यह है कि उसको पता ही नहीं है, बेचारा को अबोध है, शास्त्र नहीं पढ़ा, परंपरा से जुड़ा नहीं है, लेकिन भगवान में, गुरु में, शास्त्र में श्रद्धा है और इस कारण से वो शास्त्र न जानते हुए भी देव पूजन आदि करता है, श्रद्धा पूर्वक करता है। लेकिन अब विधि तो चूंकि पता नहीं उसको, इस कारण से विधि का तो एक प्रकार से अतिक्रमण ही होगा, परंतु श्रद्धया यजन्ते, श्रद्धा पूर्वक वह यजन पूजन करता है, जो भी उसको पता है पूजन अर्चन अपना करता है। तो श्रद्धयान्विता यजन्ते तेषाम निष्ठा तो का सत्वम आहो रजस्तम। अब उसकी जो निष्ठा है, उसकी जो श्रद्धा है, वह किस प्रकार की श्रद्धा होगी? क्या उसको सात्विक कहा जाएगा अथवा राजसी कहा जाएगा या तामसी कहा जाएगा? क्योंकि आपने तो विगत अध्याय में यह कह दिया कि विधिहीन, और ये अभी आगे ही आएगा, विधिहीनम अशिष्टानम मंत्रहीनम अदक्षिणम, कि विधि के रहित आदि जो कर्म होते हैं वो तो थर्ड क्वालिटी के होते हैं। अब उसको विधि पता नहीं है लेकिन श्रद्धा पूरी है, भगवान पूरी श्रद्धा है, तो श्रद्धा पूर्वक यदि यजन पूजन करता है तो उसकी निष्ठा को क्या कहा जाएगा, उसकी श्रद्धा को क्या कहा जाएगा? वो सात्विक है, उत्कृष्ट है, या मध्यम है, राजसिक है, या निकृष्ट है, तामसिक है। उत्तम, मध्यम और अधम, इन तीन श्रेणियों को बांटने के लिए शास्त्रकार ने सात्विक, राजसिक, तामसिक ऐसा भेद करते हैं। सात्विक मतलब उत्तम, राजसिक मतलब मध्यम और तामसिक मतलब अधम, निकृष्ट। तो अर्जुन के इस प्रकार प्रश्न पूछे जाने पर भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति ताम शृणु। भगवान कहते हैं कि देखो, सीधा सीधा इसको हम उत्तर नहीं दे सकते हैं, विभाग पूर्वक कर देते हैं, विभाग कर देते हैं ताकि विभाग करने से अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। पूरा लक्षण ही बता देते हैं कि ये सात्विक श्रद्धा का लक्षण है, ये तामसिक श्रद्धा का लक्षण है, ये राजसिक श्रद्धा का लक्षण है। तो तुम्हें स्वयं पता चल जाएगा कि जो तुम प्रश्न किए हो उसका उत्तर क्या है। तो इसलिए विस्तार की भावना से भगवान ने यहाँ पर कहा कि देखो, श्रद्धा तो तीन प्रकार की होती है। देहिनाम सा स्वभावजा श्रद्धा सात्विकी राजसी तामसी चैती। प्राणियों को जन्म से ही एक श्रद्धा उत्पन्न होती है। जन्म से, स्वभावजा का मतलब कि स्वभाव से, अर्थात जन्म से ही, जब वो जन्म लेता है तो जन्म लेते ही अलग अलग जीवों की अलग अलग विषयों में श्रद्धा होती है, और वह तीन प्रकार से होती है। कोई जन्म से ही सात्विक श्रद्धा को लेकर उत्पन्न होता है, कोई जन्म से ही राजसिक श्रद्धा को लेकर उत्पन्न होता है, और कोई जन्म से तामसिक श्रद्धा को लेकर उत्पन्न होता है। इसलिए यह स्वाभाविक है। और वो स्वभाव कहां से आया? तो पूर्व कर्मों से आया, यही कहना पड़ेगा। यह भेद क्यों होता है? तो पूर्व कर्मों के आधार पर यह भेद समझना चाहिए, किसी को राजसिक श्रद्धा, किसी को तामसिक, किसी को सात्विक। तो इसलिए प्राणियों की जो श्रद्धा है स्वाभाविक रूप से तीन प्रकार की होती है, सात्विक, राजसी, तामसी, और त्रिविधा एव भवति ताम शृणु। उन तीनों प्रकार की जो श्रद्धा है उसको अब मेरे से विस्तार पूर्वक तुम सुन लो, क्या क्या लक्षण हैं, और तुम स्वयं समझ जाओगे जो प्रश्न किए हो कि आखिर विधि का अतिक्रमण कर दिया, शास्त्र का पता न होने के कारण विधि का अतिक्रमण किया। यहाँ पर ज्ञान होते हुए भी विधि का अतिक्रमण करना उस अर्जुन का तात्पर्य नहीं था। अनजाने में, पता नहीं है, इस कारण से विधि का अतिक्रमण हो गया। पता नहीं है पूजा में कैसे अर्चन करना है, कैसे पूजन, कैसे आचमन करना है, लेकिन फिर भी श्रद्धापूर्वक कर रहा है। तो इसलिए उसकी श्रद्धा कैसी होगी? तो भगवान कहें कि अब मैं इसको विस्तार पूर्वक कह रहा हूं, तुम ध्यान से सुनो, अपने आप तुमको उत्तर मिल जाएगा इसमें। कह रहे हैं भगवान आगे, सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः। भगवान कह रहे हैं कि हे भारत, सर्वस्य श्रद्धा सत्वानुरूपा भवति,
सभी मनुष्य की जो श्रद्धा है वो उसके बुद्धि के अनुरूप होती है। सत्व अर्थात बुद्धि, सबकी श्रद्धा अपनी अपनी बुद्धि के अनुरूप होती है। और अयम पुरुष श्रद्धामय यह यत श्रद्धा स एव स, जो यह पुरुष श्रद्धा वाला होता है, चाहे जिस प्रकार की श्रद्धा हो, चाहे सात्विक हो, राजसिक हो, तामसिक हो, किसी भी प्रकार की श्रद्धा हो, तो वो श्रद्धावान जो पुरुष है, जिस प्रकार की श्रद्धा होती है वो वैसा ही हो जाता है। यानी कि श्रद्धा के अनुरूप ही उस व्यक्ति का व्यक्तित्व तो बन जाता है। यदि सात्विक श्रद्धा है तो वह सात्विक रूप ले लेता है, उसका व्यक्तित्व ही सात्विक हो जाता है, देव के अनुरूप हो जाता है। और यदि व्यक्ति की भावना श्रद्धा राजसिक है तो फिर वो राजसिक व्यक्तित्व बन जाता है उसका। ऐसा ही तामसिक जो है असुर कोटि का व्यक्तित्व बन जाता है। तो पुरुष की जिस प्रकार से श्रद्धा होती है उसका पूरा व्यक्तित्व उसी के अनुरूप ढल जाता है, वो व्यक्ति वैसा ही हो जाता है। इसलिए भगवान ने कहा कि यह यत श्रद्धा, जो पुरुष जिस श्रद्धा वाला है, स एव स, वो वही हो जाता है, यानी कि श्रद्धा के अनुरूप हो जाता है। इसलिए श्रद्धा, ये जो हमारी भावना है, वो भावना किस प्रकार से है, किसमें भावना है, हम वैसे ही बन जाते हैं। ये बहुत विशेष बात भगवान ने कही है कि श्रद्धा के अनुरूप, यानी कि भावना के अनुरूप हमारा व्यक्तित्व हो जाता है। जाको रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिनते, जिसकी जैसी भावना होती है वो वैसा ही जगत को देखता है। इसलिए एक दर्शन शास्त्र में एक सिद्धांत आता है, दृष्टि सृष्टिवाद। हालांकि कई अंशों में उसकी निंदा भी की जाती है, परंतु सर्वांश में किसी दर्शन का निंदा हम नहीं कर सकते। किसी से कोई भी सिद्धांत सर्वांश में निंदनीय नहीं होता। कुछ अंशों में उसमें दोष होता है, कुछ अंशों में गुण भी होता है, क्योंकि दर्शन है। चार्वाक का भी दर्शन इसलिए है क्योंकि वो कुछ विषयों में सही बोलता है। ऐसा नहीं है कि सर्वथा असत्य ही बोलता है, कुछ चीजों में सही बोलता है। तो ऐसे ही वो दृष्टि सृष्टिवाद एक सिद्धांत है, उसमें यह कहा जाता है कि जिसकी जैसी दृष्टि होगी वैसे ही सृष्टि हो जाती है। हमारी भावना के अनुरूप सृष्टि हो जाती है। कामियों के लिए सारा जगत काममय ही दिखता है, क्रोधियों के लिए सारा जगत क्रोध से युक्त ही दिखता है, लोभियों के लिए सारा जगत लोभ युक्त ही दिखता है। उसको लगता है कि सब लोग लोभी हैं। तो जिसकी जैसी भावना होती है वैसे ही जगत को देखता है। भावना एक प्रकार का चश्मा है, और चश्मा जैसा होता है, जिस रंग का होता है, जगत के रूप वैसे ही दिखाई देते हैं। बचपन में एक चश्मा आते थे, जब हम मेला वगैरह में जाते थे खरीदने, तो वो चश्मा ऐसा लाल रंग इत्यादि का होता है, लाल लाल सब दिखाई देते हैं, ऊंचे का खाला और खाले का ऊंचा दिखाई देता है, उसमें गिर जाते थे। तो अब वस्तु तो सामने यथार्थ है, जैसी जमीन तो एक जैसी है, लेकिन वही एक चश्मा लगा लिया तो सब वस्तु लाल दिखाई दे रही है, और वो चश्मा ऐसा बना दिया कि ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर, गड्ढे का ऊंचा दिखाता था और ऊंचे को गड्ढे दिखाता था, और उसमें व्यक्ति गिर जाता है। तो कह रहे हैं कि वस्तु एक ही है, लेकिन एक ही वस्तु ये चश्मा रूपी भेद से अलग अलग सबको अनुभव में आ रहा है, और अलग अलग अनुभव में आने से उसके सुख दुख भी उसी प्रकार के होते हैं। ऐसे ये जो भावना रूपी चश्मा है, इस चश्मे से हम जगत को देखते हैं, तो जगत तो एक ही अपने एक ही स्वरूप में रहता है, परंतु भावना के भेद से जगत में भिन्न भिन्न वस्तुएं दिखाई देती। तो ये जो भगवान ने कहा कि सत्व के अनुरूप ही सबकी श्रद्धा होती है, और जिसकी जैसी श्रद्धा है उसका उस व्यक्ति का व्यक्तित्व वैसा ही हो जाता है। तो कैसे कैसे श्रद्धा है, स्वाभाविक रूप से कैसी कैसे श्रद्धा है लोगों की, वो स्वभाव से सब जन्म से ही होता है। बाकी आगे उसी को परिपुष्ट कर दिया जाता है शास्त्र आदि के द्वारा, गुरुजनों के द्वारा। नहीं तो यदि मूल में श्रद्धा न हो, श्रद्धा को लेकर उत्पन्न नहीं हुआ है, तो आप उसको कितना भी पढ़ा लीजिए, कितना भी उपदेश दे लीजिए, उसकी श्रद्धा नहीं जग सकती, क्योंकि सत्व ही नहीं, सत्य ही नहीं है, बीज ही नहीं है। बीज हो तब तो उससे अंकुरित हो सकता है अनुकूल वातावरण दे करके।
बीज ही निर्बीज है, भुना हुआ है, दग्ध बीज है, भुना हुआ। तो ऐसा जो बीज, उसको कितना भी हम वातावरण दे दें, उससे अंकुरण नहीं हो सकता। इसलिए सत्व को लेकर के, उस श्रद्धा को, स्वाभाविक श्रद्धा को लेकर के उत्पन्न होता है प्रत्येक व्यक्ति, और वही श्रद्धा बाद में कालांतर में एक विराट रूप ले लेती है और उसी के अनुसार उसका व्यक्तित्व बन जाता है। इसको कहते हैं सत्कार्यवाद। सत से ही सत्य की उत्पत्ति होती है, असत से सत्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती। यदि मूल में श्रद्धा नहीं है तो कोई भी व्यक्ति उसको श्रद्धा दिला नहीं सकता। कभी कभी श्रद्धा तिरोहित रहती है, दबी रहती है, दूसरी भावनाओं से वो नीचे वाली भावना दबी रहती है, लेकिन संस्कार है, बीज है, तो अनुकूल वातावरण पा करके अंकुरित होगा ही। उसका अंकुरण से कोई रोक नहीं सकता। इसलिए कई बार सात्विक जो श्रद्धा होती है वह राजसिक श्रद्धा से दबी रहती है, लेकिन अनुकूल समय आता है तो वह सात्विक जो संस्कार हैं वो जग जाते हैं और फिर उसका पूरा व्यवहार, उसका पूरा क्रियाकलाप, उसका पूरा मार्ग ही बदल जाता है, क्योंकि उसमें सब था। परंतु उसमें कोई निमित्त बन जाता है कि इनके माध्यम से इसमें ये गुण आया, सद्गुण आया, सद्गुण का आरोपण हुआ। वस्तुतः सद्गुण तो वो अपने साथ लेकर आता है, बस उसी को प्रकट कर दिया जाता है। तो भगवान कह रहे हैं कि वो श्रद्धा 3 प्रकार की है, और किन श्रद्धा वाले व्यक्ति कैसे कैसे आचरण करते हैं, कैसे कैसे किन किन चीजों में उनकी भावना होती है, कैसी कैसी उपासना करते हैं, वो अब आगे भगवान विस्तार से कह रहे हैं। और इसी में अर्जुन का जो प्रश्न था, उस प्रश्न का उत्तर भी इसी श्लोक में छिपा हुआ है। भगवान कह रहे हैं, यजन्ते सात्विका देवान यक्ष रक्षांसि राजसाः प्रेतान भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। भगवान कह रहे कि सात्विका देवान यजन्ते, जो सात्विक लोग होते हैं वह देवताओं का पूजन करते हैं, यजन करते हैं, भक्ति करते हैं, उनकी उपासना करते हैं। जो सात्विक लोग हैं उनकी निष्ठा किसमें होती है? देवों में होती है, रामकृष्ण आदि देवों में होती है। तो देवताओं की उपासना करते हैं। और जो राजसिक लोग हैं वह यक्ष रक्षांसि यजन्ते, यक्ष, राक्षस, पिशाच इत्यादि की उपासना करते हैं, क्योंकि उनको वैभव चाहिए होता है, ऐश्वर्य चाहिए होता है, ऐश्वर्य प्रिय हैं, भोग विलासी प्रिय हैं, इसलिए उन प्रकार के देवताओं की उपासना करते हैं। फिर उनको भोग मिलता है, वो नाना प्रकार के तामझाम करते हैं। और उससे भी अधम जो है तामसिक लोग हैं, तामसा जनाः प्रेतान भूतगणान यजन्ते। जो तामसिक लोग होते हैं यह भूत प्रेत आदि की उपासना करते हैं, और वैसे ही भूत प्रेत बन जाते हैं। भूत प्रेत की उपासना करने वाले को देखिएगा, उसका चेहरा भूत जैसा ही दिखेगा, ऐसा लगेगा क्रूर है, काला चेहरा, भयंकर क्रूर स्वभाव, चेहरे पर मुस्कान नहीं, ऐसा देखकर ही डर लगेगा उसको। तो कह रहे हैं कि ये स्वयं जो है भूत प्रेत इत्यादि में आस्था रखने के कारण, उन्हीं का पूजन करने से ये स्वयं भूत प्रेत ही बन जाते हैं। और ये बात भगवान पहले भी कह चुके हैं कि जो जिसकी उपासना करते हैं मरने के बाद वही बनते हैं। यहाँ तो मरने के बाद नहीं, जीते जी बन जाते हैं। जो देवताओं का यजन पूजन करते हैं, उनकी उपासना करते हैं, वो जीते जी देव बन जाते हैं। यक्ष राक्षस इत्यादि के जो पूजन करते हैं वो जीते जीते यक्ष राक्षस ही हो जाते हैं। और भूत प्रेत आदि की उपासना करने वाले जीते जी भूत प्रेत ही हो जाते हैं, और मरने के बाद तो बनते ही हैं। इस बात को तो नकारा नहीं जा सकता। लेकिन एक अतिरिक्त बात है कि वो जीते जी भी वैसा हो जाता है, क्योंकि भगवान ने ऊपर कहा श्रद्धामयो एवं पुरुषो यो यत् श्रद्धा स एव सः, वैसा ही हो जाता है। तो अब श्रद्धा से युक्त होकर के वह यजन पूजन कर रहा है। यदि वह देवताओं का यजन पूजन कर रहा है तो उसकी श्रद्धा सात्विक मानी जाएगी। तब अर्जुन क्या कहना चाह रहा है? अर्जुन के माध्यम से भगवान ने इसका विस्तार कर दिया इस श्लोक के द्वारा, कि शास्त्र की विधियों का अतिक्रमण करके वो पूजन कर रहा है, यजन कर रहा है। तो किसका यजन कर रहा है? यदि वह देव पूजन कर रहा है
और शास्त्र की विधियों के अनुरूप थोड़ा सा नहीं भी है, लेकिन श्रद्धा पूर्वक कर रहा है, भाव अच्छे हैं, शुद्ध भाव हैं, तो कहते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। इसमें एक सत्य घटना बताई जाती है कि एक व्यक्ति भगवती के उपासक थे, तो वो मंत्र जप इत्यादि करते थे भगवती के संबंधित। वो वृद्ध हो गए थे, जवानी से ही, युवा अवस्था से ही उपासना करते करते वृद्ध हो गए, लेकिन वो मंत्र अशुद्ध बोलते, उनको व्याकरण आदि पता नहीं था, तो मंत्र अशुद्ध बोलते थे। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्मै 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 नमो नमः, ऐसा बोलते थे। जबकि तस्मै शब्द जो है वो पुल्लिंग में होता है, स्त्रीलिंग में तस्यै होता है। नमस्तस्यै 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 नमो नमः, ये शुद्ध पाठ है, लेकिन उनको पता नहीं था, व्याकरण पता, नमस्तस्मै नमस्तस्मै ऐसा करके वो पूरा जीवन ऐसा ही। एक कोई विद्वान आए, देखे इनका उच्चारण करते हुए, पढ़ते हुए, पाठ करते थे, अपना नित्य पाठ करते थे, तो उन्होंने कहा कि ये क्या मूर्खता कर रहे हो आप, ये पूरा अशुद्ध उच्चारण, कोई फल नहीं मिलेगा आपको, ये सब निष्फल है, पूरा ये अशुद्ध पाठ करे, इसका फल मिलेगा आपको, अशुद्ध से फल नहीं मिलेगा, शुद्ध करिए, नमस्तस्यै नमस्तस्यै, ऐसा होना चाहिए। जैसे ही उन्होंने सुना कि पूरा का पूरा फल व्यर्थ हो जाएगा, अब उन्होंने पूरे जवानी से वो संपत्ति इकट्ठा की, पाठ रूपी संपत्ति, जप रूपी संपत्ति, अब कोई अचानक कह दे सब खत्म हो गया आपका, कोई नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। वो कहते हैं कि इतनी श्रद्धा थी उनकी कि वो बेहोश हो गए, कि सुन करके मैं सारा खत्म हो गया मेरा, बेहोश हो गए। फिर कैसे कैसे उठे, तो कहते हैं कि स्वप्न में भगवती उनको दर्शन दी, जो जिन्होंने ये ज्ञान दिया था कि ये गलत पाठ है, और स्वप्न में भगवती दर्शन देकर बोली कि तुम ज्यादा विद्वान बनते हो, हमसे शास्त्रार्थ करो। नमस्तस्मै भी शुद्ध है, क्यों शुद्ध है? क्योंकि मैं पुरुष भी हूं, मैं स्त्री भी हूं। तुमेव माता च पिता जब कहते हो, तो मैं ही माता हूं, मैं ही पिता के रूप में हूं, मैं ही देव हूं, मैं ही देवी हूं, मेरा ही तो सब विस्तार है। अब बोलो तस्मै पाठ ठीक है कि तस्मै पाठ ठीक है? दोनों पाठ ठीक है, तस्मै भी ठीक है। स्वप्न में ऐसा दिया, तब उनको होश हुआ, और फिर जगने के बाद उनको प्रणाम किया कि आप जैसा पाठ कर रहे हो वही ठीक है, हम गलत हैं, सब ठीक है। क्योंकि भाव शुद्ध है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे विधिहीन भी हो लेकिन शुद्ध भावना, लेकिन ज्ञान के अभाव की बात है ये। जब आपको ज्ञान हो गया कि तस्मै पाठ ही ठीक है, तस्मै पाठ ठीक नहीं है, तब सुधार कर लेना चाहिए। लेकिन पता नहीं था तो अशुद्ध भी बोल रहे हैं, लेकिन शुद्ध भावना से बोल तो ठीक ही है। लेकिन कोई बता दे कि ये गलत है, सही कर लीजिए, और फिर भी आप गलत पे लगे हुए हैं, जानबूझ करके भी कोई विद्वान बता दे, कोई गुरु बता दे, तो कहते कि ऐसा ठीक नहीं है, उसका सुधार भी करना चाहिए। परंतु वहां पर यह है कि श्रद्धा युक्त होकर के वह देव पूजन कर रहा है, तो उसकी श्रद्धा कैसी है? सात्विक है। क्योंकि सात्विक लोग किसकी पूजा करते, उपासना करते हैं? देवों की उपासना करते हैं। तो यन्ते सात्विका देवान यक्ष रक्षांसि राजसाः प्रेतान भूत गणांशान्य यजन्ते तामसा जनाः। तो तामसिक लोग भूत प्रेत आदि की उपासना करते हैं, राजसिक लोग यक्ष, राक्षस, गंधर्व इत्यादि सब देवों की वैरायटी है, कई प्रकार के देव होते हैं, उनकी पूजा करते हैं। और जो सात्विक होते हैं वो तो देवता का ही पूजन करते हैं। तो इस प्रकार से जो है 3 प्रकार के श्रद्धा को भगवान ने यहां पर बता दिया। अब भगवान एक बात कह रहे हैं यहां पर, क्योंकि सात्विक लोग बहुत कम ही मिलते हैं, क्योंकि सात्विक गुण जो है वो देवताओं का गुण है, और मनुष्यों में वो गुण बहुत कम होता है। बिरले मनुष्यों में सात्विक गुण होता है। अधिकतर मनुष्य जो है, मनुष्य की संरचना हुई ही रजस प्रधान, वो रजस प्रधान है, इसलिए उसको भोग, ऐश्वर्य, मान, सम्मान ये सब प्रिय होता है। और सत्व जो गुण होता है वो त्याग का प्रतीक है, वो शांति का प्रतीक है, सुख का प्रतीक है। तो त्याग, तप, शांति,
ये सब में नहीं होती है, बिरले लोगों में होती है। अधिकतर राजसिक मिलेंगे और जिसकी राजसिकता भी नहीं संभल पाएगी वह तामसिक में जाता है। तामसिक भी साधनाएं करते हैं, और कैसे करते हैं उसके लिए भगवान कह रहे हैं कि अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते तपो जनाः दंभाहंकार संयुक्ताः कामराग बलान्विताः। करें कि ये जना अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते। कई लोग अशास्त्र विहित यानी कि जो शास्त्र में विहित नहीं है, जो तप शास्त्र में कहा गया कि इन प्रकारों से तप करना चाहिए, ये तप के स्वरूप हैं, वैसा तप ना करके मनमाने ढंग से तप करते हैं। तो कहते हैं मनमानी ढंग से तप करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि शास्त्र को पता है कितना तप करने से फल की सिद्धि होगी, कितना तप करोगे तो फल सिद्ध नहीं होगा, गड़बड़ हो जाएगा, आपका स्वास्थ्य ही खराब हो जाएगा। इसलिए तप भी करना चाहिए तो शास्त्र के अनुकूल करना चाहिए। परंतु जो शास्त्र को नहीं जान करके मन में जो भी आया बोले कि अब शरीर को ऐसा तपाएंगे, अब हम ऐसा तपाएंगे, तो कह रहे हैं कि ये जना अशास्त्र विहितम घोरम तपः तप्यन्ते। ऐसे घोर अत्यंत कष्टदायक पीड़ादायक तप करते हैं। वो क्यों करते हैं? तो कहते हैं कि दंभ अहंकार संयुक्त है। दंभ से, दिखावे के लिए कि मैं इतना तपस्वी हूं, ये दिखावे के लिए, और अहंकार से मैं करूंगा, मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। इस अहंकार से युक्त होकर के वो जो शास्त्र से विपरीत आचरण है, जो शास्त्र से विपरीत तप है, तप करना अच्छी बात है, क्योंकि महर्षि व्यास जी ने योग सूत्र के भाष्य में लिखा है कि ना तपस्विनो योग सिद्ध्यति। तप के बिना योग सिद्ध नहीं होता, तप करना चाहिए। परंतु कैसे तप करना चाहिए आयुर्वेद आदि शास्त्रों में ही बताया है कि तप करें, भूख प्यास सर्दी गर्मी आदि का सहन करना, यह भी तप कहलाता है, वो करना चाहिए। परंतु स्वास्थ्य का ध्यान में रख करके तप उतना ही ठीक है, उतना ही उपवास ठीक है, उतना ही सर्दी गर्मी का सहन करना ठीक है, जहां